परमपिता परमेश्वर के सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार। जय सच्चिदानंद। आज मैं आपको गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य सुना रही हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए और भगवान में मन लगाइए। ऋषियों में श्रेष्ठ सूर्य जी के स्थान पर सौनक आदि ऋषियों ने इकट्ठे होकर सूर्य जी को साष्टांग दंडवत करके यथा योग्य आसन पर बैठ सूर्य जी को विधि पूर्वक पूजित करके अनेक प्रकार का वार्तालाप किया और हजार वर्ष में समाप्त होने वाले पुराणों के यज्ञ का आरंभ किया। उसी मध्य में सूर्य जी के नाना विधि बातों को सुनकर मुनियों का मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर हाथ जोड़कर सौनक आदि ऋषियों ने सूर्य जी से कहा, हे जगत तारण, इस संसार सागर में अनंत जीव अपने किए हुए कर्मों का फल निरंतर भोगते हैं। ऐसे जीवों को भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, यह उपाय कृपा करके मुझसे बतलाइए। यह सुन सूर्य जी बोले, हे सौनक, हमारे गुरु श्री वेद व्यास जी ने संपूर्ण वेद शास्त्रों को मत कर गीता रूपी अमृत को प्रकट किया है। उसको आनंद कंद श्री कृपाचंद्र जी ने वर्णन किया है। इस गीता के तत्व को जैसा कृष्ण जी और अर्जुन तथा हमारे गुरु व्यास जी जानते हैं, वैसा कोई नहीं जानता है, क्योंकि दूध को मतने से जैसे घी निकलता है, वैसे ही वेदों का सार गीता है। इस गीता को अधर्मनाश के लिए तथा संसारी जीवों के कल्याण के लिए प्रकट किया है। इस गीता के महात्म्य को जैसा सुना है वह आप लोगों को सुनाता हूँ। हे सौनक, परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण का हृदय में ध्यान और उनका स्मरण करके एकाग्र चित्त होकर सुनो। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है और वही सोना आग में तपाने से चमकदार हो जाता है। जैसे खरीदने से हीरा झलकने लगता है, वैसे ही गीता का निरंतर अभ्यास करने से मनुष्य ज्ञानी मन वचन कर्म से गीता का पाठ करने वाला तथा गीता के मार्ग का अवलंबन करने वाला पुरुष परम योगी और मोक्ष पद का अधिकारी होता है। जैसे गोपाल मनुष्य के तेज बल बुद्धि को बढ़ाने के लिए दूध दुहता है, उसी प्रकार संसारी मनुष्यों के उपकार के लिए कर्मयोग और ज्ञान इसके द्वारा नाना प्रकार की शक्तियों को बढ़ाने वाली इस गीता का दोहन किया है। जो लोग इस गीता का सदा ध्यान करते हैं वे समर्थ सामर्थ्य युक्त अज्ञानी ज्ञानी अधीर धैर्यवान निर्भय बलवान लोभी संतुष्ट कामी ब्रह्मचारी कायर सूरवीर रोगी जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन नियम से गीता का पाठ करते हैं अथवा दूसरों को श्रद्धापूर्वक सुनाते हैं और जो लोग प्रेम से सुनते हैं वे दोनों अर्थ कर्म धर्म और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे सौनक जी, जो प्राणी एकाग्र मन से गीता का विचार करते हैं वे आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक आदि तीनों तापों से निवृत्त हो जाते हैं। काम क्रोध आदि शत्रुओं के द्वारा जो मानसिक पीड़ा होती है उसे आध्यात्मिक कहते हैं। भूत प्रेतादिक द्वारा जो दुख उत्पन्न होता है उसे आदि दैविक और सर्प बिच्छू आदि जंतुओं के द्वारा जो पीड़ा होती है उसे आदि भौतिक कहते हैं। हे सौनक, जो संसार में उत्पन्न सुख दुख से बचना चाहते हैं वह निरंतर गीता का विचार करें। गीता रूपी नाव पर चढ़ा हुआ मनुष्य संसार सागर को गोपथ के समान आनंद से पार कर जाता है। श्री कृष्ण जी के स्वरूप में मिलकर बंध मोक्ष से निवृत्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा है कि सामर्थ्य युक्त विचार होता है, वहाँ मैं अवश्य निवास करता हूँ। इस कहा है कि जहाँ गीता का विचार होता है वहाँ मैं अवश्य निवास करता हूँ। हे अर्जुन, इस परम पवित्र गीता के 18 ये नाम हैं। गीता 1 गीता 2 गायत्री 3 सीता 4 सत्या 5 सरस्वती 6 ब्रह्म विद्या 7 ब्रह्म बलि 8 त्रिसंधा 9 मुक्त गेहिनी 10 अर्धमात्रा 11 चिदानंदा 12 भगनी 13 भयनाशिनी 14 वेद त्रयी 15 परा 16 अनंता 17 तत्व ज्ञान मंजरी 18। इन 18 नामों को जो प्रतिदिन भजता है वह मुक्त हो जाता है। बड़ा से बड़ा भी पाप करने वाला मनुष्य जो प्रतिदिन गीता का अध्ययन करता है उसको पाप ऐसे स्पर्श नहीं करते जैसे कमल के पत्ते पर जल की बूंद नहीं ठहर सकती। जहाँ कहीं गीता की पुस्तक होती है अथवा जहाँ कहीं गीता का पाठ होता है वहीं प्रयाग आदि संपूर्ण देवता ऋषि मुनि योगी वे पन्नग गोपाल गोपी नारद उद्धव आदि भगवान के पार्षद सब निवास करते हैं। जहाँ कहीं गीता का पठन पाठन होता है वहाँ किसी प्रकार की विपत्ति पड़ने पर भी भगवान तत्काल सहायता करते हैं। गीता ही सबसे उत्तम विद्या है, वह ब्रह्म रूपी है, इसमें संशय नहीं है। जो कोई इसका पदार्थ पद मात्रा या अक्षर भी नित्य पढ़ते हैं वे अनिवर्चनीय पद को प्राप्त होते हैं। यह गीता चिदानंद
स्वरूप आनंदमय श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुख से अर्जुन को सुनाई है। इससे यह वेद त्रय रूप कर्म कांडमय परमोत्कृष्ट आनंददात्री और ज्ञान की देने वाली है। जो मनुष्य चित्त को स्थिर कर 18 अध्याय का नित्य पाठ करता है उसको ज्ञान की सिद्धि मिलती है और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। जो पूरा पाठ करने में समर्थ होकर आधा ही पाठ करता है उसे गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य तृतीयांश अर्थात 6 अध्याय का पाठ करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो केवल 3 ही अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता है उसे सोम यज्ञ का फल मिलता है। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक 1 ही अध्याय का नित्य पाठ करता है वह शिव का गण होकर रुद्र लोक में निवास करता है। जो लोग मरते समय गीता का स्मरण करके देह त्याग करते हैं वह परम पद को प्राप्त होते हैं। जो लोग गीता का पाठ करके महात्म्य का पाठ नहीं करते हैं उनका गीता पाठ वृथा है। इस गीता का महात्म्य जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था वही महात्म्य मैंने तुम लोगों को सुनाया। आज गीता का ये जो प्रथम अध्याय है ये यहीं पे समाप्त हुआ और मैं आप सभी लोगों को सादर नमस्कार जय सच्चिदानंद प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। जय सच्चिदानंद।